इसमें आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है, 360 व्यू कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। आपके पास हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टेबल लैंप्स आते हैं, प्लस 100 वोल्ट्स का एसी ऑन ऑफ मिल जाता है। हीटेड स्टीयरिंग व्हील के लिए बटन है और गाड़ी की जो फ्रंट वाली दोनों सीट्स हैं ये हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। हीटेड सीट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं सीट हीटिंग को। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और इस वक्त मैं रावलपिंडी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद हूँ। पिछले साल 2023 में मेरे चैनल के ऊपर आपने बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ देखी थी जिनकी फ्यूल एवरेज आराम से 22 से 25 किलोमीटर टू अ लीटर थी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक इतनी शानदार किस्म की हाइब्रिड व्हीकल लेकर आया हूँ जो कि आपको 1 लीटर के अंदर 35 किलोमीटर से लेकर 36 किलोमीटर तक की फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है, और वो है टोयोटा एक्वा 2021 मॉडल सेकंड जनरेशन हाइब्रिड। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ इस गाड़ी की प्राइस आपको बताई जाएगी। बल्कि प्राइस मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता देता हूँ। ये 2021 मॉडल टोयोटा एक्वा है, सेकंड जनरेशन है एक्वा की, और आर ग्रेड की गाड़ी है। लेकिन इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ 2800 किलोमीटर चली हुई है। जापान के अंदर ही इस गाड़ी को ड्राइव किया हुआ, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 8.2 मिलियन, 82 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है, और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस गाड़ी को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है। ऑल न्यू, ये बिल्कुल ही एक नई व्हीकल है। इसका प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया है। इसकी ओवरऑल एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बैटरी की टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ को रीडिज़ाइन किया गया है, और इन सारी चीज़ों की वजह से ही ये गाड़ी आपको इतनी शानदार किस्म की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। टोयोटा के क्लेम के मुताबिक ये गाड़ी आपको 1 लीटर के अंदर 35.8 तक की फ्यूल एवरेज दे सकती है, जो कि एब्सोल्युटली ऑसम किस्म की फ्यूल एवरेज है अगर आप इस गाड़ी को अपनी क्लास की दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें। ज़बरदस्त किस्म की फ्यूल एवरेज के साथ आपके पास शानदार एक्सटीरियर लुक्स और शानदार किस्म की इंटीरियर स्पेस के साथ ये गाड़ी आपको मिलती है। तो सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी की आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर हमारे पास एक टोयोटा की बेसिक चाबी है जिसके ऊपर आपको अनलॉक और लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी तरफ बिल्कुल सिंपल है और टोयोटा का लोगो भी यहीं पर मौजूद है। आएँ गाड़ी को अनलॉक करते हैं और इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जी, जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी वेलकम करती है। मतलब इसकी जो लाइट्स हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और साथ ही इसमें रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको मिलते हैं, तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ इसके मिरर्स के अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें आपको स्मार्ट एंट्री, लॉक अनलॉक मिलता है। इनके बारे में वीडियो में आगे चलकर हम डिटेल में बात करते हैं। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ जल्दी से और इसके एक्सटीरियर लुक्स की बात करते हैं। बिल्कुल क्वाइट तरीके से गाड़ी स्टार्ट हुई है और ये अब स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं, और अब हम बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के बारे में डिटेल के साथ, और साथ ही साथ इसकी हैज़र्ड लाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं। गाइस, लाइट्स ऑन होने के बाद आपको ये गाड़ी फ्रंट साइड से कुछ ऐसी नज़र आएगी। अगर मैं इसकी हेडलाइट्स की बात करता चलूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत एक अग्रेसिव किस्म की लुक्स आपको इसकी लाइट्स के अंदर नज़र आएगी। प्लस आप अगर देखें तो इसमें आपको बाई बीम प्रोजेक्टर लाइट मिलती है जो कि एलईडी वाली है, हैलोजन वाली नहीं है। इसके अंदर लो बीम भी है और इसके अंदर हाई बीम भी है, और इसके साथ साथ ये इसकी जो पूरी इंडिकेशन आप देख रहे हैं एलईडी के अंदर, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओवरऑल इसकी फ्रंट से शेप काफ़ी हद तक पुरानी एक्वा जैसी ही है, मतलब एरोडायनामिक्स की अगर मैं बात करूँ, लेकिन ऑल न्यू डिज़ाइन है। टोयोटा का बैच यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा भी मिलता है। तो यहाँ पर आपके पास एक कैमरा इंस्टॉल्ड है, प्लस फ्रंट पर आपके पास पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे। और अगर आप इसका बम्पर देखें तो ये बेसिकली 3 कलर्स कॉम्बिनेशन में आ जाता है। एक तो बॉडी कलर्ड है और दरमियान में आपको ये एक सिल्वरिश ग्रे कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, थोड़ा सा डार्क टोन के अंदर, और दरमियान में ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको मिलता है। प्लस ये इसके लाइसेंस प्लेट की जगह आ जाती है, और पार्किंग सेंसर्स ऑब्वियसली आपको मिल जाते हैं। और फ्रंट साइड से इस गाड़ी की ओवरऑल शेप जो है बहुत ही एरोडायनामिक है, बड़ी ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर आ जाएँ तो इसके यहाँ पर आपको ये जो वाइपर के वॉशर्स होते हैं उनकी नोजल्स मिल जाएंगी। वाइपर्स एक लार्ज है, एक स्मॉल है, और विंड स्क्रीन के अंदर आपको इसमें जो इसके एडास के फीचर्स आते हैं, एंटी कोलिजन सिस्टम वगैरह, उसका सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड लुक्स आपको मैं दिखाऊं तो सबसे पहली चीज़, ये गाड़ी आपको डोर माउंटेड साइड मिरर्स ऑफ़र करती है, जो कि दिखने में भी काफ़ी मज़ेदार हैं, और ये
लुक्स में और एरोडायनेमिक्स में भी इजाफा करते हैं। उसके अलावा LED इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसके मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे और जब लॉक करेंगे तो ये क्लोज़ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम मिलता है। टायर्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये जो गाड़ी है करंटली इसमें आपको अलॉय रिम्स नहीं मिलेंगे, सिंपल स्टील रिम्स आपको इसमें दिए जाते हैं और इसके साथ साथ प्लास्टिक व्हील कैप्स आपको इसके ऊपर इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये है 15 इंचज़ के रिम्स, 185/55 इसके टायर का साइज़ है। ऑब्वियसली फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं और सिंपल स्टील रिम्स इस गाड़ी के अंदर आपको दिए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि ये गाड़ी बिल्कुल ऑल न्यू टोयोटा का बिल्कुल नया बी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिज़ाइन करने की ख़ास बात यह है कि इसकी बॉडी पहले से ज़्यादा मजबूत है, लाइट वेट है और रोड पर चलते हुए नॉइस कम से कम आपको गाड़ी के अंदर आएगी और इसकी जो ड्राइव है पहले से ज़्यादा क्वाइट हो चुकी है। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे तो इसके जो डोर लैचेज़ हैं ये आप देखें बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है, प्लस आपके पास स्मार्ट एंट्री सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसकी वजह से अगर चाबी आपके पास मौजूद है तो उसके ऊपर कोई भी बटन आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी और इसे लॉक करने के लिए सिंपल यहाँ पर आप टैप करेंगे तो गाड़ी लॉक हो जाएगी। अच्छा, रूफ़ की अगर बात कर ली जाए तो आप देखें इसका रूफ़ है तो हार्ड टॉप, लेकिन दरमियान में भी आपको इसमें कैरेक्टर लाइंस नज़र आएंगी जो कि थोड़ा सा स्लोप बना हुआ है रूफ़ के दरमियान में। इसकी वजह से इस गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं और हाई स्पीड्स पर ये चीज़ इसको फ्यूल एफिशिएंट मज़ीद बना लेती है। ये आपके पास एयर प्रेस इसमें प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। और अगर गाड़ी की रियर लुक्स की बात कर ली जाए, अच्छा गाइस, बैक साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो जैसा फ्रंट साइड से ये दिखने में पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है फर्स्ट जनरेशन की निस्बत, सो बैक साइड से भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है। स्पॉयलर आपके पास आ जाता है, ऊपर हाई माउंटेड लाइट है, शार्क फिन एंटीना है, लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है। अगर आप देखें तो बैक साइड पर आपको यहाँ पर सामने विजिबल किस्म के कर्व्स नज़र आते हैं जो कि फेंडर से गाड़ी बाहर निकली हुई है, ऊपर से गाड़ी अंदर है और फिर ऊपर से थोड़ी सी मज़ीद बाहर निकली हुई है। तो दरमियान से आपको एक कर्व मिलता है जो कि गाड़ी को बहुत ही एरोडायनामिक लुक प्रोवाइड करता है और दिखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगता है बैक साइड से। उसके अलावा काइंड ऑफ वर्टिकल लाइट्स आपके पास आ जाती हैं, LEDs और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, एक्वा की ब्रांडिंग है, टोयोटा का बैज मिल जाएगा और हाइब्रिड एनर्जी ड्राइव की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर अब अगर आप देखें बूट स्पेस तो डिसेंट किस्म की है ही। तो यहाँ अगर आप नीचे देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको अब स्पेयर रिम दे दिया गया है जिसको आप स्टेपनी आम अल्फाज में कहते हैं। ये स्पेस सेवर रिम है स्टील का, लेकिन एटलीस्ट इसके अंदर ये अब इंक्लूड कर लिया है तो आपको हाईवे पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर टायर फ्लैट हो जाता है तो ये काफ़ी हेल्प करता है। उसके अलावा बूट स्पेस डिसेंट किस्म की है और इसकी सीट्स जो हैं ये आ जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली 70-30 स्प्लिट के साथ। तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को मज़ीद बढ़ाना है तो सिंपल आप इन सीट्स को इस तरीके से फोल्ड करिए और आपके पास प्लेंटी ऑफ बूट स्पेस यहाँ पर मौजूद है, तो आप बड़ा लगेज कोई भी चीज़ यहाँ पर आसानी से फिट कर सकते हैं। प्लस आपके पास बैक साइड पर लाइट्स मौजूद हैं तो आपके पास अंधेरे में आसानी काफ़ी हो जाएगी। सो इसे हम कर लेते हैं जी क्लोज़ और आइए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर की बात करते चलें तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। इसकी लुक एंड फिनिश काफ़ी मज़ेदार हो चुकी है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। ऊपर आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है, दरमियान में लेदर का यूज़ हुआ है, यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश है, नीचे स्पीकर ग्रिल आपको मिलेगी। उसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करते चलें तो जो ड्राइवर विंडो है ये वन टैप के साथ आती है, ऑटो भी आप इसको कह सकते हैं। बाकी विंडोज़ को आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। विंडोज़ को लॉक का बटन मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग है और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप अंदर आ जाएंगे तो ये गाड़ी आपको एक सर्कुलर स्टीयरिंग व्हील ऑफ़र करती है जो कि ऑब्वियसली हीटेड है, लेदर रैप्ड है और ये काफ़ी प्रीमियम है। इसकी लुक एंड फील काफ़ी मज़ेदार है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास कुछ फ़ीचर्स आ जाते हैं जिसमें आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है, 360 व्यू कैमरा आपको इसमें मिल जाता है। तो अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये अंदर आपको पूरा एक 360 व्यू शो करती है। स्क्रीन्स को डिफरेंट कैमरास को आपस में स्टिच करके एक प्रॉपर व्यू आपको शो करती है जो कि काफ़ी मज़ेदार है और इंटीरियर में आगे चलकर मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। उसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं तो आपके पास हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट है, इसमें एडजस्टेबल लैंप्स आते हैं, प्लस 100 वोल्ट्स का AC ऑन ऑफ मिल जाता है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील के लिए बटन है और नीचे आपके पास हुड ओपन करने के लिए लैच आ जाता है। अच्छा गाइस, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो
ये हीटेड है, लेदर रैप्ड है। उसके अलावा एयर बैग वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको दी जाती हैं और इसकी शेप काफ़ी मज़ेदार है। प्लस ये एडजस्टेबल भी है, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकल, मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिकल दोनों एडजस्टमेंट्स इसमें आपको दी जाती हैं। प्लस वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, नेविगेशन कीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और इसके साथ साथ कॉल को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। और ये आप इसका मल्टीमीडिया यूनिट देख सकते हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 इंचेस का है। मैसिव किस्म की ह्यूज स्क्रीन इसमें आपको मिलती है, तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन्स की मदद से। और उसके अलावा अगर आप राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारे बटन्स हैं, जिसमें आपके पास मोड्स का बटन है, तो आपने भी इसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है उसके अंदर रेडियो, FM, AM इस तरह के मोड्स के अंदर शिफ्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये सॉन्ग्स को आगे पीछे करने का ऑप्शन आ जाता है। इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है, उसके सारे कंट्रोल्स हैं। प्लस एंटी कोलिजन सिस्टम, लेन असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिलती हैं। उसके अलावा हेडलाइट्स की बात करते चलें तो इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं, तो आपको इनको ऑन या ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑटो पर रख लीजिए। प्लस वाइपर्स इसमें यहाँ पर आते हैं और ये मैनुअल हैं, वाइपर्स के लिए ऑटो का ऑप्शन नहीं मिलता। असल चीज़ जो है वो है इसकी स्क्रीन। पुरानी गाड़ी के अंदर एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट सेटअप डिजिटल में कन्वर्ट हो चुका है, कोई भी एनालॉग मीटर आपको नज़र नहीं आएगा। दरमियान में आपको एक बड़ी खूबसूरत किस्म की स्क्रीन मिलती है, जिसके अंदर वाइट कलर कॉम्बिनेशन में आपको डिजिटल स्पीड मीटर मिलता है। उसकी राइट साइड पर फ्यूल इंडिकेटर मिल जाएगा, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, ऊपर रेडी का साइन है और इस तरफ चार्ज इको पावर के हिसाब से आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिलेगी। गाड़ी जिस भी ड्राइविंग मोड में है उसका ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, जैसा कि अभी ये EV मोड में है तो वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। प्लस दरमियान वाली जो स्क्रीन है बेसिकली ये इसका MI डिस्प्ले है और ये भी अपग्रेड हो चुका है, कम्प्लीटली रीडिज़ाइन हो चुका है। इसमें आपको लेन असिस्ट का ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहा है। प्लस नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको 2805 किलोमीटर्स जो कि करंटली इस गाड़ी के माइलेज हैं वो नज़र आ रहे हैं। आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इसी स्क्रीन के अंदर आपको मिलेगी। और अगर मैं इसको क्लोज़ कर लूँ तो इसका जो मेन्यू है ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, जो कि आपको तमाम तर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये आपके सारे सेंसर्स वगैरह हैं, पार्किंग सेंसर्स, लेन असिस्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। और इसके बिल्कुल साथ साथ कोई भी वार्निंग साइन है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सारी जैपनीज़ है तो मैं आपको जस्ट आइडिया से ही बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। अच्छा जी, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ आ जाता है इसका। और सेंट्रल कंसोल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपको एक फ्लोटिंग डिस्प्ले मिलता है जो कि 12 इंचेस का और काफ़ी ब्राइट है, कलर कॉम्बिनेशन इसका काफ़ी मज़े का, और ये टच स्क्रीन भी है। और यहाँ पर ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, क्लाइमेट कंट्रोल की भी, चार्जिंग वगैरह की भी, वो सारी चीज़ें आपको यहीं पर शो करेगा। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो इसमें आपको 2 एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके नीचे ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल। ये ड्यूल जोन नहीं है बट स्टिल डिजिटल क्लाइमेट है, तो यहाँ से आप इसका टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं हॉट एंड कोल्ड पर। ऑटो का प्रेस करेंगे तो ये आउटसाइड टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए इनसाइड का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेगी। प्लस इसको हम ऑफ़ कर देते हैं और यहाँ पर ये टेम्परेचर भी आपको शो करती है, करंटली जिस भी टेम्परेचर पर आपने रखा होगा ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये इसके अंदर भी जो स्क्रीन है ये काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी मज़े की लगती है। इसके साथ आपको डीफॉगर के लिए बटन मिलते हैं और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो भी हीटेड हैं, तो यहाँ पर आप देखें साइड मिरर्स का भी निशान हीटिंग पर आया हुआ है, तो वो भी हीटेड आपको मिलते हैं। फ़ैन को ऑफ़ यहाँ से करेंगे, इनसाइड कैबिन की एयर यहाँ से सर्कुलेट होगी और डीफॉगर के लिए ये बटन है। अच्छा जी, उसके साथ मेन्यू, मैप, ट्यूनर वगैरह और ऑडियो के बटन्स आपको मिलते हैं और यहाँ से आप वॉल्यूम को अप एंड डाउन करेंगे। प्लस आपके पास यहाँ पर भी वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, तो यहाँ से और वहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नीचे अगर आप आएंगे तो ये जो इसकी गियर नॉब है ये भी बहुत कूल है, फ्यूचरिस्टिक किस्म की है और इसमें आपको मिलता है रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और बिल्कुल डायरेक्ट नीचे करेंगे तो ये ब्रेक मोड के अंदर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपने इसको पार्क करना है तो सिंपल P प्रेस करें तो गाड़ी पार्क पर शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, ड्राइव मोड और EV मोड का बटन है। EV मोड तो डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रिकल व्हीकल के तौर पर चलाती है, जबकि ड्राइव मोड में अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास इको और पावर और नॉर्मल है। तो यहाँ स्क्रीन के अंदर अगर आप देखें ये छोटा सा ग्रीन कलर का, तो पावर प्लस इको पर आ गई और बिल्कुल ऑफ यानी कि अब नॉर्मल मोड पर है। तो 3 ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको मिलते हैं। चौथा EV है, तो जैसे भी आप इसको चलाना चाहें।
उसके अलावा जी नीचे ये सारा सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पर एक आपको कंपार्टमेंट मिलता है, एक्वा लिखा हुआ यहाँ पर आपको नज़र आएगा, ये आप देख सकते हैं। और इसको अगर मैं ओपन करूँ तो नीचे हमारे पास USB पोर्ट आ जाती है, प्लस एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं। और इस गाड़ी की जो फ्रंट वाली दोनों सीट्स हैं ये हीटेड ऑप्शन के साथ आती हैं। तो यहाँ आपको उसके बटन्स दिए जाते हैं। इन बटन्स की मदद से आप इसकी हीटेड सीट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं, सीट हीटिंग को। प्लस और इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है जो कि 120 वाट्स का होता है। अच्छा जी, ऊपर अगर आप आएँ तो ये सिंपल सनशेड्स प्लस लाइट्स, वैनिटी मिरर, ये चीज़ आपको दी जाती है। ये मिरर बेसिक है, ऑटो डिमिंग नहीं आती। SOS कॉल के लिए यहाँ पर आपके पास आ जाता है बटन, और आपके पास ये लाइट्स आ जाती हैं ऑन या ऑफ। प्लस इधर भी आपके पास मिरर और ये चीज़ मौजूद है। सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो है इसके डैशबोर्ड का डिज़ाइन। ओवरऑल अगर आप इसको कंपेयर करें पुरानी वाली एक्वा से तो इसका डैशबोर्ड बहुत ही खूबसूरत है, थोड़ा सा हाइटेड किस्म का आपको नज़र आता है। नॉर्मली इस तरह का डैशबोर्ड SUVs के अंदर होता है। इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन हाइटेड है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। प्लस लेदर का कॉम्बिनेशन है, हार्ड प्लास्टिक, ये पियानो ब्लैक, ये सारा कॉम्बिनेशन इसको काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा यूज़र मैनुअल्स वगैरह पड़े हैं, ग्लव बॉक्स अच्छे और डिसेंट साइज़ का आपको मिल जाता है। सीट्स की अगर बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, ये मैन्युअली एडजस्टेबल होती हैं। हाइट एडजस्टमेंट इसमें ऑब्वियसली आपको मिल जाती है, लेकिन ये फैब्रिक सीट्स हैं और काफ़ी कंफर्टेबल सिटिंग पोस्चर ये आपको प्रोवाइड करती है। अच्छा गाइज़, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन की हुई है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो व्हील बेस है वो पुरानी वाली जनरेशन के मुकाबले में 50 mm ज़्यादा एक्सटेंड कर दी गई है, जिसकी वजह से आपके पास लेग स्पेस पुरानी जनरेशन की निस्बत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके साथ साथ इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है। प्लस इस जो सेकंड जनरेशन की एक्वा है, ये गाड़ी आपको तमाम ट्रिम्स के अंदर, अब इसके अंदर आपको 100 वोल्ट्स का पावर आउटलेट तमाम ट्रिम्स के अंदर मिलेगा, जो कि 1500 वाट्स का होता है। 100 वोल्टेजेस और 1500 वाट्स का। तो अगर आपके घर में बिजली चली जाती है या कोई भी इस तरह का मसला हो जाता है तो इस गाड़ी को आप एज अ जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा पॉकेट्स आपको दिए जाते हैं। बैक साइड पर जो इसकी सीट्स हैं ये थोड़ी सी बकेट स्टाइल के अंदर अब डिज़ाइन हो चुकी हैं। कंफर्ट के मामले में ये काफ़ी मज़ेदार हैं और काफ़ी इनका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी बड़े मज़े का है। और पुरानी वाली से थोड़ी सी इसकी सीट्स ऐसा लगता है कि हाइट में ज़्यादा हो चुकी हैं, या आई डोंट नो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। लेकिन बहरहाल इन सीट्स का कंफर्ट लेवल काफ़ी मज़ेदार है। हेड स्पेस का कोई भी इशू नहीं है, आप कंफर्टेबल होकर, अगर 6 फुट तक भी आपकी हाइट है तो आप इजी होकर इस गाड़ी के अंदर बैक साइड पर बैठ सकते हैं। और एक चीज़ है कि ये गाड़ी अब आपको इस वेरिएंट के अंदर, इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पर भी एयरबैग्स मिलते हैं, डैशबोर्ड्स पर, प्लस सीट्स के अंदर भी एयरबैग्स मिलते हैं और इसके जो पिलर्स हैं उनके अंदर भी आपको एयरबैग्स मिलते हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी कोई किसी किस्म का इस गाड़ी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर। आइए ज़रा अब इंजन देखते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं इंजन की तरफ। यहाँ पर आकर आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा, वो ये है कि जो पुरानी वाली गाड़ी थी उसके अंदर भी 1500 सीसी का इंजन ही था, इसके अंदर भी 1500 सीसी का इंजन ही है। लेकिन ये इंजन कम्प्लीटली न्यू इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है, जबकि पुरानी वाली गाड़ी के अंदर इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता था। बट ये एक तो इनलाइन 3 सिलेंडर है, दूसरी बात ये कि इसके अंदर कम्प्लीटली न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बैटरी इंस्टॉल की गई है, जो कि कंबाइन अगर आप करें इन दोनों चीज़ों को तो ये गाड़ी आपको 35 से 36 किलोमीटर्स तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है टोयोटा के क्लेम के मुताबिक। बाकी इसके हॉर्स पावर, टॉर्क वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा होगा। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये सेकंड जनरेशन की ऑल न्यू टोयोटा एक्वा कैसी लगी और इसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। लास्ट टाइम एक बार फिर से आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2021 मॉडल टोयोटा एक्वा 2023 की इंपोर्ट आर ग्रेड की गाड़ी और सिर्फ 2800 किलोमीटर चली हुई। 8.2 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। अगर इसे ख़रीदना चाहें तो 82 लाख रुपए में ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। सैगल मोटर्स की रावलपिंडी इस्लामाबाद में 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली है जो कि GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है, जबकि दूसरी ब्रांच सैगल मोटर्स के नाम से रावलपिंडी सदर में है। तो जिस पर भी आप विजिट करना चाहें ये एक्वा आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।